तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हमारे अपने चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदनगर का। बराबर, अहमदनगर को शॉर्ट में नगर भी बोलते हैं सिर्फ बहुत सारे लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है नगर क्या है और अहमदनगर क्या है। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना है और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना है, सबको हेल्प होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये तो देख लेते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट, कोर्सेज कौन से है, प्लेसमेंट कैसा है, जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं, कट ऑफ कितना होगा, मतलब कितने मार्क्स होंगे तो एडमिशन ले पाएंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या था, हॉस्टल में एडमिशन मिलता है या नहीं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट। बराबर, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदनगर वाज फाउंडेड ऑन 1990। तो बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। एकेडमी बिल्डिंग का जो पिक्चर है आप देख सकते हो। 1990 में कॉलेज ये इस्टेब्लिश हुआ है, तो काफ़ी पुराना है। बराबर 32 ईयर्स अभी तक हो चुके हैं इसको, ठीक है। तो उसकी तो चिंता आपको करनी नहीं चाहिए। पुराना कॉलेज है, नया कॉलेज है, छोड़ दो। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर, वो है कोर्सेज कौन से यहाँ पर आप एडमिशन में ले सकते हो। तो सिविल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। यहाँ पर जो बात मुझे अलग लगी और कुछ खास लगी वो मैं आपको बस, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐसी दो अलग अलग ब्रांच है। नॉर्मली क्या होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, राइट। तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐसी दो ब्रांचेस है। तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा ही मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, वो है मैं आ चुका हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदनगर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर जो मैंने कोर्सेस अवेलेबल जो आपको लिस्ट बताई वो फिर से यहाँ पर वेबसाइट से भी देखते हैं हम। क्यों मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको इनटेक कितना है और अलग अलग ब्रांचेस जो है वो अलग अलग ईयर से शुरू हुए हैं, ठीक है। तो 1990 में तो शुरू हुआ है कॉलेज, लेकिन सारे ब्रांचेस नहीं शुरू हुए थे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल बच्चे लेते हैं 60, जो ब्रांच 1990 में शुरू हुई थी। मैकेनिकल में 120 है इनटेक। तो इनटेक मतलब कितने बच्चे उस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 1990 में वो भी स्टार्ट हुआ था। मतलब जब कॉलेज शुरू हुआ था सिर्फ दो ही ब्रांचेस शुरू हुई थी, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद धीरे धीरे एक एक ब्रांच ऐड होती गई। सिर्फ फिर 1995 5 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये दो ब्रांचेस शुरू हो गई, जिसमें करस्पॉन्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 बच्चे आते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन में 40 बच्चे लेते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ब्रांच शुरू हुई 2005 में, जहाँ पर 60 बच्चे लिए जाते हैं। वहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अलग से शुरू हुई 2013 में, जहाँ पर 60 का इंटेक है। इलेक्ट्रिकल फिर शुरू हुई 2014 में, जहाँ पर 60 का इंटेक है। और सबसे लास्ट लेटेस्ट जो शुरू हुआ है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो जो वो 2017 में शुरू हुआ है, जहाँ पर 60 बच्चे वो कॉलेज यहाँ पर लेता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये अलग बात यहाँ पे नोटिस की, इसलिए मैंने सोचा भाई आपको भी ये पता होना चाहिए। तो नहीं तो आप समझोगे भाई 1990 में कॉलेज शुरू हुआ है तो सारी ब्रांचेस 1990 में शुरू हुई। तो ये गलतफहमी मैं आपकी दूर करना चाहता था। तो अगली इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, वो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। एक टेबल मैंने कॉलेज की वेबसाइट से ही उठाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो तो हमने देख लिया अभी कि भाई कौन सी ब्रांच कौन सी ईयर में शुरू हुई थी, इनटेक भी देख लिया। तो जैसे ही AICTE अप्रूवल मिलता है वो यहाँ पे अपडेट हुआ है, और एक्रीडेशन स्टेटस वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और NBA एक्रेडिशन हो सकता है, या फिर AICTE NBA का एक्रेडिशन होता है। मतलब कॉलेज के ब्रांच जो होती है ज़्यादा ऑथोराइज बन जाती है। एक्रेडिशन हो तो अच्छा होता है, लेकिन एक्रेडिशन नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉलेज की वेबसाइट पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेशन, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये पुरानी ब्रांचेस है। ये दो ब्रांचेस जो है उनके लिए उन्होंने एक्रेडिशन स्टेटस जो है अप्लाइड है, मतलब एक्रेडिशन मिला हुआ है। और बाकी सारी ब्रांचेस जो है नॉट अप्लाइड है, वो आगे भी एक्रेडिशन उनको मिल सकता है, ठीक है। तो एक्रेडिशन क्या होता है, कुछ नहीं मतलब
तो एक्रेडिटेशन क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लो आप, ठीक है। तो इसके आगे बात करते हैं हम कॉलेज का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कैसा है, मतलब कॉलेज में जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये भी देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं फिर से कॉलेज की वेबसाइट पे और यहाँ पे हम चेक करते हैं उन्होंने कुछ दिया है भी या नहीं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट कॉर्नर में यहाँ पे मुझे देख सकता हूँ मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट नीचे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि कौन सी कंपनियां हमारे कॉलेज में आती है, इतना ही सिर्फ डेटा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आवर रिक्रूटर मतलब कौन सी कंपनियां आती हैं, तो यहाँ पे आप उन्होंने लोगोज दिए हुए, लार्सन एंड ट्यूब्रो आती है, थर्मैक्स आती है, जॉन डियर है, शेंडर है, फिर बजाज है, ठीक है। ये सारी कंपनियां यहाँ पर कॉलेज में आती है इंटरव्यू के लिए, तो कुछ ना कुछ बच्चे सिलेक्ट तो होते ही होंगे। अगर उन्होंने आगे जाके अगर कभी डेटा दिया भाई बच्चे कितने सिलेक्ट होते हैं, या फिर यहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट भी दिया है, उससे कॉल करके आप सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉलेज में जाके ले सकते हो, कॉल करके भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बच्चे एक्चुअली कब प्लेस हुए ये डेटा यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाया है, ठीक है। आगे कभी मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कट ऑफ, ठीक है, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सर मार्क्स कितने चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेना हो। तो होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिन्होंने नगर से ही 10वीं किया है, अहमदनगर से डिस्ट्रिक्ट से, और जिन्होंने अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट से बाहर से 10वीं किया है लेकिन इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा के लिए, तो अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं सिविल के लिए बता दूं आपको, तो ओपन के लिए 85, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 60, एनटी के लिए 64 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 76। ये जो कट ऑफ है मैं आपको बता दूं पिछले साल का कट ऑफ है कैप राउंड 1 का, बराबर। तो यही एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होता है हर साल, कट ऑफ कम ज़्यादा होता है, ठीक है। बस आपको अंदाज़ा हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे भी 85 है तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ बढ़ भी सकता है या 85 के नीचे वाले भी इस वहाँ पे मिल सकता है उनको भी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो और अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट के लिए 84, 80, 65, 62 और 67 ये कट ऑफ। बाकी सारी ब्रांचेस का आप खुद पढ़ सकते हो, होम डिस्ट्रिक्ट और अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट सब दिया हुआ है, और ये 5 ब्रांचेस का मैंने दिया हुआ है क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चे इन्हीं ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का आप फिर भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा वहां पे रिप्लाई करने की, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादातर पेरेंट्स और बच्चे भी पूछते रहते हैं सर फीस स्ट्रक्चर भी बताया करो, इसलिए मैंने कॉलेज की ऑथोराइज्ड वेबसाइट से मैंने फीस स्ट्रक्चर उठाया हुआ है। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे 10,000 लिख रहा है तो 9,000 भी हो सकता है या फिर 11,000 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर साल वही फीस नहीं हो सकती, या फिर हो भी सकती है एग्जैक्टली, क्या पता उनकी पॉलिसी कुछ चेंज हो जाए तो 10,300 की जगह पे। तो ये पिछले साल का डेटा है, ठीक है। पिछले साल लोगों ने उन्होंने जो फीस अप्लाई किया था वो है, तो 500,000 इधर उधर हो सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपके लिए बताया हुआ है, तो और आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता दूं, ओपन के लिए, ओपन, ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी, जिनका सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, उनके लिए 6,000 ट्यूशन फी होगा, फिर 1750 एक्स्ट्रा होगा, फिर ये एग्ज़ाम फी होगा 210 प्लस 1200 कुछ तो है, उसके बाद ये टोटल मिला के हो जाता है 10,300 रुपये, बराबर। उसके बाद ईबीसी की बात करते हैं तो ओपन ओबीसी जिनका सालाना इनकम 8 लाख से कम है, वही कैटेगरी, लेकिन 8 लाख से कम वालों के लिए यहाँ पे 3,000 रुपया कम हो जाता है, ठीक है, 7,300। और अदर कास्ट के लिए मतलब विजेएनटी, एसबीसी जिनका 8 लाख से कम है उनके लिए तो फीस है ही नहीं, ट्यूशन फी उनके लिए 0 होता है, सिर्फ 4,300 रुपये टोटल भरना है, ठीक है। और डीटी के अराउंड के बाद जो भी रहते हैं सीट्स, बराबर, तो उनके लिए 6,000 मतलब टोटल 10,300 ही हो जाएगा। मतलब कैप राउंड में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर भी सीट्स अगर उस इंस्टीट्यूट में खाली रह जाते हैं, तब वो इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन होता है, उनके लिए वो फीस होती है, ठीक है। तो आई होप मैंने पूरी तरीके से जितना ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए आपके लिए जानना, उतनी जानकारी मैंने आपको दी है। फिर भी कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, आप बता सकते हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। अगर आप लाइक करो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये यूट्यूब खुद इसको पहुंचाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। तो आपकी ये छोटी सी जिम्मेदारी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बेल आइकन को प्रेस कीजिए और
शेयर तो करना ही है और कमेंट करना ना भूले। और मैं आपको एक बात एक्स्ट्रा बता दूं यहाँ पर, जैसे ही आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो, डिप्लोमा करते हो, इंजीनियरिंग में बाद में एडमिशन लेते हो, ये चैनल तब तक आपको हेल्प करेगा जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होता है, और पूरी तरीके से आपको एडमिशन में हेल्प करेगा, आपके एकेडमिक्स में हेल्प करेगा। यहाँ पर मैं फ्री कोचिंग अवेलेबल करूँगा। मैथमेटिक्स जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिप्लोमा हो या बीई बीटेक डिग्री कर रहे हो, तो जब तक आपका ग्रेजुएशन होता है तब तक ये चैनल आपको हेल्प करता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।